और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से रुख करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी पीटीआई का हल्ला बोल कार्यक्रम लगातार जारी है। पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं भारी तादाद में और लगातार हिंसा की तरफ इनका ये प्रदर्शन बढ़ता नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। पीटीआई की रैली में इमरान खान की पत्नी बुशरा भी पहुंची, जो कि इन समर्थकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आई, इनके इरादों को पक्का करते नजर आई और इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कवायद उनकी देखी गई। इसी के साथ ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, ये काफिला है पीटीआई समर्थकों का। इस्लामाबाद की तरफ ये जो गाड़ियों का हुजूम है ये कूच कर रहा है। सड़कें पूरी तरह से पैक है, जिस तरीके से कारों की कतारें यहाँ नजर आ रही हैं। ये पीटीआई के समर्थक हैं जो कि जब सड़कों पर उतरते हैं तो वहाँ की संपत्ति को भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से शहबाज शरीफ की सरकार को घेर रहे हैं ये लोग, तमाम तरह के मुद्दे जो है उनके खिलाफ उठाए गए। इसी के साथ साथ सबसे जो मेन एजेंडा, इनका मुख्य एजेंडा है वो इमरान खान के रिहाई को लेकर है। पीटीआई के ये समर्थक एक बार नहीं कई बार इस तरीके से इमरान खान की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। ये प्रोटेस्ट जो है वो कई बार देखा गया है और ऐसे में जब ये प्रोटेस्ट होता है सड़कों पर, जब ये पीटीआई के समर्थक उतरते हैं तो भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। हालांकि वहां की सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं ताकि इस्लामाबाद की तरफ ये लोग ज़्यादा तादाद में ना पहुंच पाएं, इसलिए बैरिकेडिंग वहां पर पहले से कर दी गई। इनको रोकने के लिए तमाम तरह के कदम भी उठाए गए। आंसू गैस के गोलों का भी इस वक्त इस्तेमाल जो है वो रविवार के दिन किया गया इनके ऊपर, ताकि इस काफिले को, इस भीड़ को रोका जाए। इसी के साथ लाठी बल का भी इस्तेमाल जो है वो अभी तक किया जा चुका है इनको रोकने के लिए, लेकिन बावजूद इसके रुकने को ये पीटीआई के समर्थक जो हैं वो तैयार नहीं हैं। इमरान खान की रिहाई को लेकर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए पीटीआई के समर्थक लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। रविवार के दिन से इनका ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और आज मंगलवार का दिन है। एकाएक कर इनका जो गाड़ियों का काफिला सड़कों पर देखा जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं किस कदर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में पूरी तरह से तैयारियां भी देखी जा रही हैं। इमरान खान की पत्नी भी इसमें शामिल है, जो कि इनके हौसलों को लगातार मजबूत करती नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार इस्लामाबाद पहुंचने का जो नारा दिया गया था, इमरान खान की पत्नी बुशरा भी और उनकी बहन ने जो कहा था, वो सिलसिला लगातार जारी है और लगातार सरकार के वो प्रयास जो हैं जिसमें इन पूरे काफिले को रोकने की, लोगों को रोकने की, जो पीटीआई के समर्थक थे उनको रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि आपको बता दूं, इसमें इमरान खान की पत्नी बुशरा भी नहीं है, बल्कि उनकी बहन जो है इस प्रदर्शन को लीड कर रही हैं, क्योंकि बुशरा भी इमरान खान के साथ जेल में है। तो लगातार जो समर्थक हैं, पीटीआई के समर्थक, जिस जोश के साथ वो चले थे, जो जोश बुशरा बी ने या फिर उनकी बहन ने इसमें भरा था, इनमें वो बरकरार दिखा और लोग जो हैं वो तमाम जो ऑब्स्टेकल्स इन लोगों के लिए सरकार द्वारा लगाए गए थे, चाहे वो सड़कों को उखाड़ फेंकने की बात की जाए, बड़े बड़े कंटेनर्स को जो सड़कों पर रखे गए थे जिनके जरिए हाईवे को डाइवर्ट किया गया था, उनकी बात की जाए, या फिर कल देखा हमने कि कई ऐसे विजुअल सामने आए जिसमें सैकड़ों जो पीटीआई समर्थक थे उन्होंने जो है वो पानी की जो नदियां थी उनको पार किया, जिन ब्रिजेस को ब्लॉक किया गया था, तो पानी में कूद पड़े और वहां वो उसको पार करके, तैरकर जो है पार करते दिखे। तो ये तमाम जो विजुअल्स बता रहे हैं कि कैसे जुनून से भरे हुए लोग जो हैं वो लगातार इस चीज का प्रयास कर रहे थे कि वो किसी भी तरीके से जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे। और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं, पीटीआई समर्थक जो हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं रात से। और इस दौरान आपको बता दूं कि कई जगह पे झड़प हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों की जो है मौत की भी खबर है। जैसे कि एक खबर ये भी है कि इस्लामाबाद के बाहरी रोड पर जो है जो प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने गाड़ी एक रेंजर्स पर चला दी, जिसमें 4 जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी मौत हो गई है। तो कई जगह पे क्लैशेस हुए हैं, मगर उसके बावजूद लोग जो हैं वो इस जो प्रोटेस्ट रैली बुलाई गई थी और कहा गया था कि किसी भी तरीके से डी चौक, जिसे डेमोक्रेसी चौक कहा जाता है, इस्लामाबाद में वहां पहुंचना है, वो सिलसिला जो है वो उन्होंने पूरा किया है और हजारों पीटीआई समर्थक जो है वो वहां पहुंचे हैं। अब आज वहां पर एक बड़ा एड्रेस जो है वो इमरान खान की बहन और बाकी जो पीटीआई के बड़े नेता हैं वो करेंगे और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन, उनका कहना है कि तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान की रिहाई जो है वो जेल से नहीं हो जाती है।
बिल्कुल अजय, और देखिए पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन इस बार जो ये प्रोटेस्ट है ये काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और कहा जिस तरीके से आपने बताया कि जा रहा है कि जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट जो है आगे इसी तरीके से देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये उठता है कि जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है कि एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो क्या इन प्रदर्शनकारियों के पास हथियार भी है? हथियार लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में हथियार जो है वो आम बात है, क्योंकि आप देखें तो पाकिस्तान में हर कोई हथियार रखता है, क्योंकि वहां पर वो पुलिस, वो लॉ, वो कानून जो है वो नहीं है। वहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों के पास हथियार हों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे वाकया हुए हैं जहां पर गोलीबारी हुई है, टीयर गैस के सेल जो है वो चलाए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 रेंजर्स की जो है मौत हुई है। इसी तरह से एक खबर ये भी है कि गोली लगने से एक जो सुरक्षा कर्मी है उसकी मौत हुई है। तो ये साफ बताता है कि जब ये लोग निकलते हैं, जब ये इमरान खान के समर्थक निकले, पिछली बार भी जब पंगे हुए थे, वहां पर दंगे हुए थे पाकिस्तान में प्रदर्शन के दौरान, तब वो सेना के जनरल के घर घुस गए थे, कई सरकारी बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की थी। तो आज भी वैसा ही वाकया है। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये बड़े उग्र हैं और लगातार तोड़फोड़ करते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए इस्लामाबाद पहुंचना है, इस चीज को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कब तक खत्म होगा, कब तक जो है ये चलेगा, ये देखना होगा। क्या इमरान खान की रिहाई की जो बात की कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कितना इनको सफलता मिलती है, ये देखना होगा। क्योंकि इमरान खान को बेल जो है सिर्फ 4 मामलों में मिली है। इसके अलावा जो 50 के करीब मामले हैं वो जो है अभी लंबित पड़े हुए हैं और उनको अभी फेस इमरान खान ने करना है। तो पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो पाकिस्तान में चलता है, इससे ये जग जाहिर है। मगर अब सेना कितने दबाव में आ पाती है, सरकार कितने दबाव में आ पाती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, डी चौक पर धरना देने के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण सरकारी भवन है वो भी इस वक्त खतरे में है अजय। जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक इनके रास्ते में इतने ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अभी ये धरना स्थल जो इन्होंने चिन्हित किया है वहां पर पहुंचे भी नहीं है। वहां पर जब जा रहे हैं तो उसी बीच में इतने लोग घायल हुए हैं, पुलिस वालों को भी चोट लगी है। साथ ही साथ पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे समर्थक जो हैं भारी तादाद में घायल हुए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो स्थिति जो वहां की बताई जा रही है वो इस कदर है कि वहां पर लॉकडाउन जैसे हालात जो है वो बन चुके हैं। पूरे इलाके को जिस तरीके से लॉकडाउन की तरह बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स जो है वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है इस समय में, उनको लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, लॉकडाउन जो है वो सरकार की तरफ से करने की कोशिश की गई थी, मगर जिस तरीके से लोग सड़कों पर हैं उसमें तो साफ दिखता है कि सरकार का जो आदेश था, या वहां पर 144 की बात की जाए, कर्फ्यू की बात की जाए, तो तमाम जो है वो धरी की धरी रह गई हैं। सुरक्षा बलों की जो तैनाती की गई थी वहां पर वो वहीं पर रह गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं और हजारों की संख्या में जब काफिला चल रहा है, गाड़ियां लेकर पैदल चल रहे हैं, क्रेन्स लेकर चल रहे हैं, कंटेनर्स के बड़े बड़े ट्रक्स लेकर चल रहे हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर वायलेशन है। और उस वायलेशन को जो है रोकने के लिए सरकार ने जो तमाम इंतजाम किए थे उसमें कोई सफलता, कोई कामयाबी उनको नहीं दिख रही है और लगातार नुकसान जो है उनको उठाना पड़ रहा है। और अब जो बड़ी जो चुनौती वो सरकार के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए, वो ये है कि किस तरीके से इन लोगों को समय पे रोका जाए, ताकि यहाँ आए, ये किया जाए कि वहां पर सरकारी बिल्डिंग या तमाम जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की उसको बचाया जा सके। वो उनके लिए चुनौती है, उसको उन्होंने देखना है। अदरवाइज इस प्रदर्शनकारियों को रोकना उनके लिए अब लगभग नामुमकिन लग रहा है, जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हैं, जिस तादाद में वो निकले हुए हैं। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए वहां की राजनीति की, तो लगातार जो अब आरोप जो है वो इमरान खान के पत्नी पर भी लग रहे हैं। जिस तरीके से बुखारी ने कहा है कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी जो है वो इस देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहा है वो साफ जाहिर है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों पर भी समर्थक जो है जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं पीटीआई के और जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं वो सबके सामने है। ऐसे में किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को रोका जाएगा, और ये प्रोटेस्ट नहीं रुकता है तो क्या पाकिस्तान सरकार इस पर कदम उठाएगी, क्या रिहाई तक बात बन पाएगी, ये देखना होगा। हालांकि वो मुश्किल नजर आता है, लेकिन फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।